मेरे परम उपकारी पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, पंच कल्याणक महोत्सव में जो भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उन माता पिताओं की जो गोद भराई की जो रस्म होती है, उस गोद भराई के पीछे क्या प्रयोजन रहता है? कोई भी चीज की प्रयोजन होता है एक सगुन के रूप में। सगुन और सम्मान। जब गोद भराई होती है तो इसमें दोनों कार्य हैं। एक तो सम्मान की दृष्टि है, तीर्थंकर जैसे माता पिता की गोद में तीर्थंकर आएंगे, हम क्यों ना उस गोद को इतना पहले से ही मांगलिक करें कि जब भगवान इस घर में आए, भगवान इस जगत में आए, तो दुनिया की हर व्यक्ति की गोद भरी हुई मिले। क्योंकि जिस गोदी में भगवान खेलेंगे, उस गोदी को जिसने भरा है, उसकी गोदी भी कभी खाली नहीं रहेगी। वंदे तद्गुण लब्धे। सीधी बात, भरने का अर्थ ही होता है कि जिस प्रकार की उसकी गोदी भरी हुई है, भगवान जिस गोदी में आएंगे, भगवान जिसकी गोदी में खेलेंगे, उस गोदी को हमने खाली नहीं रखूंगा। सारे जगत के लोग उस गोदी को भरते हैं और उसके बदले में यही मिलेगा कि तुम्हारी गोदी भी, तुम्हारी भी झोली भी कभी खाली नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने किसी की गोदी भरी थी। ये गोद भराई की रस्म आपके संभवतः, मुझे पूर्णता मालूम नहीं, घरों में भी चलती है। हाँ, घरों में भी चलती है। तीर्थंकरों के लिए तो शास्त्र में लिखा, इसको सामंतनी क्रिया बोलते हैं। इस क्रिया के लिए बाकायदा, ये तो आप लोग कर रहे हैं अपने लिए, पंडाल के अंदर विधि पूर्वक आगम के अनुसार मंत्र पढ़ करके गोद भराई कराई जाएगी। वो प्रदीप भैया वगैरह प्रतिष्ठाचार्य कराते हैं ये क्रिया। और एक फिर क्रिया एक और होती है, गर्भ कल्याण, गर्भ में आने के बाद 8वें महीने में, लगभग महीना आगे पीछे हो सकता है, उस समय जाकर के एक और संस्कार होता है। क्योंकि बेटा का जो पूर्णता समृद्धि को प्राप्त होता है उस समय बेटा, तो जन्म लेने के पहले उस माँ को, उस बेटे का एक स्वागत सम्मान होता है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के ये क्रियाओं में बहुत बड़ा मनोविज्ञान भी छुपा है और सगुन और सम्मान भी छुपा है।